तौकीर का एक और करीबी गिरफ्तार। नदीम ने किए चौंकाने वाले खुलासे। बरेली हिंसा के बाद तेजी से गिरफ्तारी हो रही है और तौकीर रजा का दाहिना हाथ गिरफ्तार हुआ तो वहीं बाएं हाथ पर भी शिकंजा कसा गया। जो पहले पुलिस के हाथ काटने की धमकी दे रहा था वो अब पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ माफी मांग रहा है और तो और चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है, जिसके बाद पर्दाफाश हुआ कि आई लव मोहम्मद की आड़ में पूरे बरेली को आग में झुलसाने की बड़ी तैयारी हो रही थी। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पुलिस ने नदीम खान को रविवार रात को ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस की भी गिरफ्तारी हो गई है। जो पहले पुलिस को हाथ काटने की धमकी दे रहा था वो आज पुलिस की गिरफ्त में है। व्हाट्सएप कॉल करके लोगों को बरेली में बुलाने में इनका हाथ था। नदीम और नफीस ने मौलाना तौकीर के कहने पर ही बरेली में कट्टरपंथियों को बुलाने का काम किया था और अब इन पर पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है। नगर निगम ने भी नफीस की नॉवेल्टी वाली मार्केट को सील कर दिया है, जिसमें 74 दुकानें हैं। इस मार्केट में आईएमसी का दफ्तर भी संचालित किया जा रहा था, जिस पर ताला लगा दिया गया। आरोप है कि नाले पर कब्जा कर यह पूरी मार्केट बनाई गई थी। मजार की आड़ में बनाई 70 अवैध दुकानें। वहीं बरेली के पौष इलाके सिविल लाइन में बाजार की आड़ में तौकीर रजा के खास सहयोगी डॉक्टर तौसीफ ने भी 70 अवैध दुकानें बना ली थीं, जिनका वो हर महीने लाखों रुपए किराया वसूलता था। जब नगर निगम की टीम इन दुकानों को सील करने पहुंची तो वहां पोस्टर लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि इन संपत्तियों का किसी व्यक्ति या राजनीतिक संगठन से कोई लेना देना नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है जिसका मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है। हालांकि इससे पहले भी निगम ने 3 से 4 नोटिस देकर इन संपत्तियों पर कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन तौकीर रजा की धार्मिक और राजनीतिक ताकत के चलते कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अब इन दुकानों को सील करके बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। नदीम खान और डॉक्टर नफीस मौलाना तौकीर रजा का दाहिना हाथ माने जाते हैं। वो बरेली उपद्रव के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद नदीम खान की दूसरे आरोपियों के साथ परेड कराई। उपद्रव के आरोपियों के साथ लाल टी शर्ट में नदीम खान भी हाथ बांधे खड़ा दिखा। इलाके में नदीम खान का दबदबा था और डॉक्टर नफीस का भी। लोग उनसे डरते थे। उनके एक इशारे पर हजारों लोग खड़े हो जाते थे। जुमे की नमाज वाले दिन भी नदीम ने अपने इसी रसूख का फायदा उठाकर हजारों लोगों की भीड़ जमा कर ली थी। एसआईटी का गठन कैसे हुई हिंसा? उपद्रव की तफ्तीश के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एसपी सिटी मानुष पारिक के नेतृत्व में 3 सीओ और 14 इंस्पेक्टर शामिल हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि एसआईटी इस मामले की जांच करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य की तरफ से कहा गया है कि पहलवान साहब की मजार के पास की मार्केट की कई दुकानें नाले पर बनी हैं जो अवैध हैं। टीम ने मार्केट की पैमाइश की और दुकानदारों को सामान निकालने के लिए कहा है। जैसे जैसे दुकानें खाली होती जाएंगी एक एक करके उनको सील किया जाएगा। इंटरनेट सेवा बहाल। वहीं बरेली में इंटरनेट सेवा रात 12:30 बजे बहाल हो गई। इससे पहले इंटरनेट बंदी के कारण व्यापार और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा था। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और अवैध निर्माणों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। हिंसा के आरोपी का कैसे पता चला? बरेली में हुई हिंसा पर बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने भी बताया कि अब स्थिति सामान्य है। 10 एफआईआर दर्ज की गई है और सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है। मौलाना तौकीर रजा मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया है। उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लोगों को इकट्ठा करने और योजना को साझा करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया है। प्रदर्शनकारियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार और पत्थर भी बरामद किए गए हैं। पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की गई और पथराव किया गया। 22 पुलिसकर्मी इस मामले में घायल हुए। आगे की जांच जारी है। वहीं एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने इस मामले में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पर पूरी जानकारी दी है, वो भी आपको दिखाते हैं। नदीम खान, इसके साथ साथ थाना बारादरी टीम के द्वारा 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है उमेद, मुस्तकीम, अरबाज, कलीम, मोबिन, नाजिम रजा खान, मोहसिन, शाकिब, रफीक, जैनुल, तौहीन, फैसल, मोबिन, अरशद और सुभान। इसमें सबसे प्रमुख गिरफ्तारी
जो इस पूरी घटना के प्रमुख साजिशकर्ताओं और घटना को कारित करने वाले लोगों में से एक है नदीम खां पुत्र केसर अली निवासी बिहारीपुर करोलान थाना कोतवाली। इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से पुलिस ने उस घटना में पुलिस की पेट्रोलिंग यूनिट से छीना गया एक हैंडसेट मोटरोला कंपनी का बरामद किया है, जो इसने घटना के दौरान पुलिस की टीम से छीना था, वो इसके पास से बरामद हुआ है। एक अन्य अभियुक्त जफरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक अवैध असला भी बरामद किया गया है, जो संभवतः घटना के टाइम जो फायरिंग की घटना की गई है उसमें ये अभियुक्त शामिल था। इसके पास से वो बरामद किया गया है। इन सभी अभियुक्तों से पूछताछ की गई। इन्होंने अपनी घटना में शामिल होने को स्वीकार करते हुए ये बताया है कि पहली रात से ही व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजिंग इनको स्टार्ट हुई थी कि जो एक अपील जारी की गई थी आपको मौके पे नहीं आना है। इस्लामिया ग्राउंड इंटर कॉलेज की कोई परमिशन प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। इस्लामिया कॉलेज जो है उसके द्वारा भी परमिशन इसकी नहीं दी गई थी। उसके बावजूद रात के समय देर रात में इनको मैसेजिंग की गई कि वहाँ पे इकट्ठा होना है। इस तरह की मैसेजिंग के बाद ये धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जब ये वायरल होने लगा, इसकी मॉनिटरिंग भी हम लोगों के द्वारा की जा रही थी। इसीलिए पुलिस टीम पहले से सतर्क भी थी और हम लोगों के द्वारा पर्याप्त डिप्लॉयमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया। जो नदीम खां इसमें गिरफ्तार हुआ है, इसका महत्वपूर्ण रोल प्रकाश में आया है। इसने बताया है कि पहले दिन जो अपील जारी की गई जिसमें लिखा गया था, एक लेटर हेड पे अपील जारी की गई थी जिसमें नदीम खान के साइन थे और डॉक्टर नफीस, इन दो लोगों के साइन थे। एक तीसरा व्यक्ति लियाकत खां के साइन थे। लियाकत इनकी पार्टी का एक पदाधिकारी है, लेकिन इन दोनों के द्वारा लियाकत का फर्जी साइन करके और वो लेटर हेड इनके द्वारा जारी किया गया था। ये इन्होंने बताया है पूछताछ में, प्राथमिक पूछताछ। इसको क्रॉस चेक कराने के लिए हम लोगों ने लियाकत के लिए भी अपनी टीम लगाई है। वो हिरासत में लेके इसको क्रॉस चेक करेंगे। ये अपील जारी करने के बाद नदीम के द्वारा आईएमसी के व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 1:30 बजे के आसपास ये सूचना प्रसारित की गई कि जो अपील जारी की गई है उस अपील का फोटो डालते हुए ये सूचना प्रसारित की गई कि ये अपील पे हम लोगों के सिग्नेचर नहीं है और ये सिग्नेचर फर्जी है। तो ये पुलिस और पब्लिक दोनों को गुमराह करने का प्रयास इसके द्वारा किया गया। हमारी जो मीडिया सेल थी, साइबर सेल थी, इनके पास ये तत्काल सूचना आ चुकी थी रात के टाइम ही, और हम लोगों ने उसी टाइम इस पर काम करना शुरू कर दिया था कि जिस व्यक्ति ने साइन करके अपील 2-2.5 घंटे पहले जारी की है, मीडिया हाउसेज को भेजी है, प्रिंट मीडिया को भेजी है, वही व्यक्ति अपना जो इन हाउस व्हाट्सएप ग्रुप है संगठन का, उस ग्रुप पे अपने मोबाइल नंबर से ये लिख रहा है कि ये अपील फर्जी है और इस पे हम लोगों के सिग्नेचर नहीं है। तो इस तरीके से इनके द्वारा पुलिस प्रशासन और पब्लिक तीनों को गुमराह करके और इस घटना में लोगों को प्रतिवाद करने के लिए उकसाने का प्रयास किया गया। उनके साथ कुछ और भी अन्य साथी इस पूरी प्लानिंग में शामिल थे। उन लोगों के भी नाम हम लोग की इन्वेस्टिगेशन में प्रकाश में आया है, उनको भी हम लोग अतिशीघ्र गिरफ्तार करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में हिंसा को बीते हुए करीब अब 5 दिन हो गए हैं। पुलिस के हाथों तीनों मास्टरमाइंड लग चुके हैं। इन तीनों से पूछताछ और पुलिस की जांच में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच बरेली में एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर भी सामने आ रही है, जहां लोग बोतलों में पेट्रोल खरीद कर ले जा रहे हैं। हालांकि प्रदेश भर में पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश है कि किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल बोतल में नहीं देना है, लेकिन फिर भी लोग बोतल में पेट्रोल खरीद कर ले जा रहे हैं। शहर का इस वक्त जो माहौल है उसके हिसाब से ये जानकारी डरा देने वाली है। हालांकि इस मामले को लेकर भी पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। वहीं दूसरी तरफ बरेली हिंसा मामले के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा पर दर्ज एफआईआर की कॉपी भी सामने आ गई है, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे भी सामने आए हैं। मौलाना ने बरेली में हिंसा भड़काने की पहले से साजिश की थी। मौलाना ने जुमे की नमाज के बाद अपने करीबियों की भीड़ जुटाई थी, जिसमें अपराधी किस्म के लोगों के अलावा बच्चे और नाबालिग भी बुलाए गए थे। आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा और आईएमसी के नदीम और आईएमसी के पदाधिकारियों ने सोच समझकर पहले से प्लान बनाकर साजिश के तहत बरेली में बवाल को अंजाम दिया। तौकीर ने अपने भाषण से भीड़ को उकसाया। मौलाना तौकीर रजा ने कहा था, आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे उसमें पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े, और मुस्लिमों को अपनी ताकत दिखानी है। भीड़ में से कुछ लोगों ने नारे लगाए, गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, जिससे भीड़ काफी उग्र हो गई। भीड़ सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। मौलाना पर दर्ज एफआईआर की कॉपी में ये सारी बात लिखी है कि भीड़ ने पुलिस पर अवैध हथियारों से जान से मारने के मकसद से फायरिंग की थी।
भीड़ में शामिल अपराधी किस्म के लोगों ने पुलिस वालों के डंडे छीने हमला किया। इतना ही नहीं, पुलिस वालों के बैच तक नोच दिए गए। लेकिन अब उन लोगों पर पुलिस का डंडा चल रहा है और आरोपी अब पुलिस के सामने हाथ जोड़ गिड़गिड़ा रहे हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।